ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। नहीं 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 नहीं, बात सिर्फ तस्वीर की होती ना जूली, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता। लेकिन तुमने तो इतने झूठ बोले हैं मुझसे। अपनी उम्र छुपाई, अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताया, यहां तक कि अपने बेटे के बारे में नहीं बताया। इसके बावजूद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, मैं तुमसे शादी करूं। ऐसा नहीं होने वाला। तुम जैसी झूठी और मक्कार लड़की की बातों में नहीं आऊंगा मैं अब। मैं झूठी हूं, मैं मक्कार हूं, तो तुम क्या हो? सबसे बड़े धोखेबाज तो तुम हो, जो एक मासूम लड़की को धोखा देके भाग के यहां आ गए। You really don't have sense of refinement, do you? मुझ पे उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरेबान में झांको। एक स्ट्रेंजर के लिए तुम अपने होने वाली दुल्हन को बारात वाले दिन छोड़ के भाग के यहां आ गए। Shame on you. Thank God कि मैंने तुम्हारी फोन टॉक सुन ली तो तुम्हारी रियलिटी मेरे सामने आ गई। दिमाग खराब हो गया था मेरा, दिमाग खराब हो गया था कि तुम्हारी बातों में आके अपनी मंगेतर को छोड़ दिया मैंने। तुमने देखा है उसको? इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, जान छिड़कती है मुझ पे, मुझसे प्यार नहीं, मुझसे इश्क करती है वो। And still you cheated on her. How selfish of you. तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो। मेरा एक्स भी ऐसी था। He cheated on me. At least he belongs to a good family. And you? खानदान के बारे में एक लफ्ज नहीं। क्यों ना कहूं? यही रियलिटी है ना तुम्हारी। मिडिल क्लास। You don't deserve me. तुम हद से बड़ी हो जूली। हद से मैं नहीं बड़ी, तुम बड़े हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तो सिर्फ अपने बारे में झूठ बोला ना, अपनी एज छुपाई, अपनी शादी छुपाई, अपना बेटा छुपाया। तुमने तो अपनी इंटायर फैमिली को धोखा दिया। तुम यहां मेरे लिए नहीं आए थे, अपने लिए आए थे, अपनी जरूरतों के लिए आए थे, यूके की नेशनैलिटी के लिए आए थे। मुझसे शादी करके तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे, इसलिए आए हो तुम। लेकिन नहीं शादी, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इसलिए टेक ऑल योर बिलोंगिंग्स एंड गेट द हेल आउट ऑफ हियर। गो, गेट लॉस्ट। आ रहा हूं। You go to you. मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था कि इन देसियों के चक्कर में मत पड़ना, लेकिन तुम इतनी स्टबन हो, तुम वही करती हो जो तुम करना चाहती हो। नाउ टेल मी, वो लड़का कहां गया है? I don't know, Dad. किसी सड़क पे आवारगियां कर रहा होगा। बट ही डजंट नो एनीवन। क्या करेगा वो? डोंट वरी डैड, 2 दिन में ना उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा।
घूम फिर कर, हार मानकर आना उसने इसी घर में है वापस। और जब वो वापस आकर मुझसे गिड़गिड़ा के माफी मांगेगा ना, तब मैं उससे अपनी इंसल्ट का बदला लूंगी। वो हशर करूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगा। तुम नहीं सुधरोगी। Come in. कॉफी। आपके बाबा ने कहा था कि आपको कॉफी दी थी। पर इसकी जरूरत नहीं थी। वैसे भी हमारे घर में ये सब काम करने के लिए बहुत सारे मुलाजिम हैं। सब आपके बाबा ने कहा था, उनका कहा मैं टालती नहीं हूँ। पर मैंने कहा ना, जरूरत नहीं। समीन, मैंने आपको पहले ही दिन जानती हूँ, आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। समीन, देखिए, मैं चाहता हूं कि आप अपने जहन में एक बात क्लियर कर लें। क्लियर कर लें कि आप इस घर में क्यों हैं। आप इस घर में आए हो क्योंकि ये मेरे बाबा की ख्वाहिश थी, और इस घर में रहोगे क्योंकि इरहा को जरूरत है। इसलिए मुझसे कोई तवक्को मत रखिएगा। मुझे भी आपसे कोई तवक्को नहीं है। मैं यहाँ आपके बाबा की ही वजह से आई हूँ और अपना फर्ज निभा रही हूँ। बहुत एहसानात हैं उनके मेरे और मेरी फैमिली पे, इसलिए उनका कहा टालना मेरे लिए मुश्किल होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप आगे मुझे मेरा काम करने देंगे, और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई हमदर्दी, कोई तवज्जो, ना ही कोई मोहब्बत। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अपने बाबा के सामने आप मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इरहा और आपके कामों में अपने आप को मसरूफ रखूं, ताकि इस घर में मुझे किसी भी रिश्ते की कमी महसूस ना हो। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं कुछ मांगूंगी, ना ही कुछ शिकायत करूंगी। मैं रह लूंगी ऐसे ही। कैसे रह लोगी ज़मीन? ऐसे ही? कुछ भी नहीं चाहिए, ना तवज्जो चाहिए, ना मोहब्बत चाहिए, तो फिर कैसे रह लोगी ऐसे अनचाही बीवी बनकर एक रिश्ते में? क्या चाहिए? अच्छा, पैसा चाहिए। ऐसा ही है ना? अमीर खानदान की बहू बनने का ख्वाब होगा ना आपका भी? बस वो पूरा हो जाए। नहीं,
ये मेरा कार्ड है, इज नो लिमिट। आप तो जो चाहे ले लेना, कपड़े, जूते, जो अच्छा लगे। एक अमीर खानदान की बहू भी तो लगना चाहिए ना, तो जो दिल करे ले लेना। अभी नहीं तो बाद में चाहिए होगा। सब एक जैसी। ओहो, तो नई नवेली दुल्हन यहां खड़ी रो रही। सो सैड। ये आंसू यकीनन तुम अपनी किस्मत पे बहा रही हो, है ना? समीन, जिस जिंदगी का इंतखाब तुमने किया है ना, वो जिंदगी नहीं है, बल्कि कांटों की झाड़ है। दौलत की खातिर तुमने ये कड़वा घूंट पी तो लिया है, लेकिन ये जहर तुम्हें कभी जीने नहीं देगा। हाँ, और इदरान इदरान तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, समझी? और एक बात बताओ, आखिर कब तक तुम्हें ये दौलत, ये आसाइशें खुश रख सकेंगी? हाँ, कभी ना कभी तो पछताओगी तुम। हाँ इदरान जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। वैसे बड़े शर्म की बात है, इदरान को ट्रैप करने की खातिर तुमने अपनी शादी रुकवाने का ड्रामा तो कर लिया। अरे लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? नथिंग। हमारे बड़े बूढ़ों ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पैसा बड़ी बुरी चीज है, अच्छे अच्छों का ईमान खराब करके रख दे। पता है, कल मैं और शाइला भी यही बातें कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि आखिर डैड को तुम में नजर क्या आया। फिर पता चला ना कि उन्हें अपने साइको बेटे के लिए बीवी नहीं, बल्कि एक केयर टेकर लाना चाहते थे वो। सॉरी, अपना तारुफ तो मैं तुम्हें करवाना ही भूल गया। हम कमाल अहमद, वेनम इन डेनम। और आज से इस घर में मैं तुम्हारे हवासों पे लगाम डाल के I'm scared। ऐसे तो मत देखो। Have a good night।